ओम शांति। जैन दर्शन और ब्रह्मा कुमारी ज्ञान। तीसरा दिन का कोर्स का तीसरा पार्ट हम कर रहे हैं। कर्मों की गति का तीसरा पार्ट। क्या कर्मों के बंधन को केवल तपस्या से मिटाया जा सकता है? जैन धर्म में तपस्या को बहुत महत्व दिया जाता है। एक तपस्या ही एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम अपने पाप कर्मों को मिटा सकते हैं, अपने को श्रेष्ठ बना सकते हैं। महावीर जी के अनुसार हमारे से पाप कर्म ये देह कराता है। आप क्या समझते हैं, हमारे पाप कर्मों का कारण देह है या नहीं? कौन जवाब देगा? हमारे पतित होने का कारण देह है या नहीं? कौन जवाब देगा? देह होता है जिम्मेदार। हाँ जी, देह में आकर के ही आत्मा पतित कर्म करती है। जब तक आत्मा देह में नहीं आती तब तक पतित नहीं बनती। देह में आने के कारण, देह के प्रभाव में आने के कारण वो गलतियां करती है। इसलिए देह हमारे पाप कर्म का मूल है। जब तक देह नहीं तब तक कोई पाप कर्म नहीं। डिस्क्लेमर है, ये प्रवचन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए गए आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित है, जो श्रीमद् भागवत गीता एवं साकार व अव्यक्त मूल्यों के अध्ययन से प्रस्तुत किया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म, साधना, तपस्या या परंपरा का खंडन करना नहीं, बल्कि कर्मों के बंधन से मुक्ति के आध्यात्मिक सिद्धांत को स्पष्ट करना है। ये ज्ञान आध्यात्मिक शांति, आत्म उन्नति और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के लिए है। प्रश्न वही आकर खड़ा हुआ कि क्या कर्मों के बंधन को हम केवल तपस्या से मिटा सकते हैं? क्योंकि जैन धर्म के अनुसार, जैन मत के अनुसार तपस्या से ही हम अपने कर्म बंधनों को मिटा सकते हैं, कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। और सारे कर्म बंधनों से जब मुक्त हो जाते हैं तब हम सिद्धि को प्राप्त करते हैं, तब हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं, तब हम जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तपस्या के प्रति गहरी आस्था। जैन मत की तपस्या के प्रति बहुत गहरी आस्था है। और बड़ा प्रश्न, भारत भूमि को तपस्या की भूमि कहा जाता है। भारत भूमि को तपस्या की भूमि। आप देखेंगे कितने सन्यासी, कितने संत, कितने तपस्या करते हैं, यहां तक कि उनके बाल जड़ हो जाते हैं, उनके शरीर के अंदर चारों तरफ मिट्टी जम जाती है, दीमक जम जाती है, परंतु वो हिलते नहीं, इतनी तपस्या करते।
हमने देखा क्या करते हैं, वो उपवास करते हैं। जैन मत के अनुसार उपवास करना है। कुछ भी हुआ उसके लिए पहला है उपवास करना, शरीर को साधना। उपवास करने से हमें नियंत्रण करने की, अपने ऊपर संयम करने की क्षमता आती है। जैन मत के अंदर जो सन्यासी हैं, उपवास तो बहुत महत्व देते हैं। जो आम भाई बहनें हैं वो तो उपवास रखते हैं, उनका उपवास और उनके उपवास में अंतर होता है, क्योंकि उनका तो परिवार में रहना है, तो उन्होंने उपवास रखना है कि एक दिन नहीं खाया, एक दिन एक टाइम खा लिया, जैसे सनातन धर्म के अंदर होता है। परंतु जो सन्यासी है उन्हें तो पूरा उपवास रखना है, तो उपवास ही रखना है, नहीं खाना है, पूरे 24 घंटे तक नहीं खाना है, 2 दिन तक नहीं खाना है। अपनी अपनी उनकी कैपेसिटी है कि कितनी देर तक उन्होंने खाना नहीं खाना है, केवल जलाहार करना है, जल ही पीना है, बस पानी ही लेंगे। व्रत रखना, किसी भी चीज का व्रत रख लेना कि मैंने ये काम, व्रत का मतलब सिर्फ भोजन से नहीं होता, व्रत का मतलब कोई भी नियम बना लेना, उसको जो है ना पूरा करना। व्रत रख लिया कि मैंने जो है ना इतने सोना नहीं है, इतनी देर तक सोना नहीं है। मतलब जैन के अंदर एक आता है कि सूर्य उदय से पहले उठना है और सूर्य अस्त के बाद सोना है, दिन में सोना वर्जित है। मतलब कहने का है कि दिन में सोने का मतलब बीमार है। अब कुछ ऐसा व्रत रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं, कुछ थक गए तो आराम कर लेते हैं, हर एक का अपना अपना है। मौन, चुप रहना, मौन व्रत रखते हैं। मतलब मौन रहना 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक, महीना महीना, 6-6 महीने मौन रहना है, बोलना ही नहीं, केवल कुछ भी करना है तो लिख करके देना है और लिख करके करना है। जंगलों में साधना, जंगलों में जाकर के साधना करते हैं, शरीर को कष्ट देना और साथ में ये विश्वास, जो अपने शरीर को कष्ट भी देते हैं। मतलब कोई गलती हो गई है, कोई अपराध हो गया है, तो ठंडे पानी में खड़े होना, धूप में खड़े होना, गर्मी में रहना, मतलब अलग अलग प्रकार से एक टांग पर खड़े रहना, मतलब अनेक प्रकार के जो है ना शरीर को कष्ट देना, ताकि तेरे कारण हमने पाप किया है, तो हमें रियलाइज, उनको समझते हैं ये शरीर पाप कर रहा है और शरीर को जो है ना सजा मिलनी चाहिए, वो शरीर को कष्ट देते हैं। साथ में ये विश्वास, तपस्या से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ में ये समझते हैं कि हमने तपस्या की है, अब तपस्या से हमारे सारे पाप क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। वो तप करते हैं, कष्ट देते हैं शरीर को और अपने आप को तपाते हैं कि कोई किसी प्रकार से कोई गलती ना हो जाए, और छोटे से जीव को भी हमारे से कष्ट नहीं पहुंचे, हमारे से किसी भी छोटे से प्राणी को, चाहे वो चींटी है, इसलिए वो कभी भी पैरों में जूते नहीं डालते, नंगे पैर चलते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी के ऊपर भी हमारा पांव ना आए। इसलिए हवा में भी जो जर्म्स होते हैं और उनको भी हम उसको अपने अंदर ना लें किसी तरीके से, तो इसलिए मुंह पर पट्टी भी रखते हैं। मतलब बहुत सारी जो उनके नियम है वो उनके तपस्या है। जैसे जैन में भी आप देखते हैं, एक होते हैं श्वेतांबर और एक होते हैं दिगंबर। जो श्वेतांबर होते हैं वो तो सफेद कपड़े पहनते हैं, और तो जो दिगंबर होते हैं वो कोई कपड़े नहीं पहनते, कहते हैं जैसे हम आए थे ऐसे ही हम जाएंगे। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, कुछ भी हो, वो कपड़ों का पहनना नहीं। और इतना उनका अपने ऊपर रहता है कि वो कभी भी इस प्रकार के वस्त्र धारण नहीं करते, उनको ऐसे ही रहना है। कितनी तपस्या का काम हो गया। किसी भी प्रकार का वस्त्र नहीं पहनना, दवाइयां नहीं खानी, हॉस्पिटल नहीं जाना,
प्राकृतिक चिकित्सा अपने आप जो है खाना पीने से ही अपने बीमारियों को कंट्रोल करना है, नहीं कंट्रोल होती हैं तो शरीर जाता है तो तू जा, दवाई नहीं मिलेगी तेरे को। उन्हें शरीर से कोई मोह नहीं। उनका सबसे बड़ा तपस्या यह होती है कि जब वो सन्यासी बनते हैं तो उनके शरीर के एक एक बाल को नोचा जाता है। यदि सी कर दिया तो आप सन्यासी नहीं बन सकते, जाओ घर और तपस्या करो। लेकिन आज का प्रश्न है, क्या कर्मों के बंधन को केवल तपस्या से सचमुच मिटाया जा सकता है? क्या कर्मों के बंधन को केवल तपस्या से सचमुच मिटाया जा सकता है? प्रश्न ये खड़ा हुआ है। बाबा कहते परमपिता परमात्मा आकर समझाते 12 अक्टूबर 1966 की मूल्य है कि मनुष्य साधन तो करता है पर सिद्धांत को नहीं जानता। यहां साधन की जगह क्या होना चाहिए था? साधना। या डंडा लगाना रह गया है। मनुष्य साधना तो करता है पर सिद्धांत को नहीं जानता, नियम क्या है इसको नहीं जानता। साधना कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, परंतु सिद्धांत क्या है, नियम क्या है, इसको नहीं जानता। कर्मों का बंधन क्या है, पहले समझते हैं इसको। कर्मों का बंधन आखिर है क्या? जो सिद्धांत है वो आखिर है क्या, वो तो हम पहले जाने। जब तक सिद्धांत को नहीं जानेंगे तो साधना कितनी भी करेंगे उसका लाभ हमें मिलने वाला नहीं है। साकार मुरली है 23 सितंबर 1967। कर्म आत्मा पर बोझ बन जाता है। कर्म क्या होता है? आत्मा पर बोझ बन जाता है। कर्मों का बंधन कैसे बनता है? आत्मा करता है। कर्म कौन करती है? आत्मा करती है। आत्मा करता है, कर्म करती है। आत्मा कर्म करती है। अब कर्म आत्मा ने किया है, कर्म का संस्कार आत्मा में बैठ जाता है। आदत भी कहां बनती है? आत्मा में, शरीर में नहीं बनती। कर्म आत्मा ने किया और कर्म का जो संस्कार बना, आदत बनी, तो आदत भी कहां बनती है? आत्मा में। हम अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि कर्म करने वाली है आत्मा, और कर्म का फल किसको मिलना चाहिए? फिर कर्म का फल किसको मिलना चाहिए? आत्मा को। आत्मा को। हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, कर्म आत्मा ने किया तो कर्म का फल भी किसको मिलेगा? आत्मा को मिलेगा। तो कर्म के अंदर, कर्म आत्मा में हमने ये जान लिया है कि आत्मा में 3 फैकल्टीज है। एक है मन, एक है बुद्धि और एक है संस्कार। मन, बुद्धि और संस्कार। तो हमें जैसे समझना है कि यहीं पर ही कर्म बनते हैं और यही संस्कार बनते हैं। शरीर का इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इतना है कि आत्मा शरीर में आ गई है तो कर्म संस्कार जो है वो आत्मा में ही बनता है। ये 3 जो है आत्मा, तीनों से मिलकर आत्मा बनती है। यह आत्मा के 3 गुण हैं, आत्मा के 3 कार्य हैं, आत्मा की 3 शक्तियां हैं। आत्मा के 3 जो है ना फैकल्टीज है, कैसे भी आप इसको समझ सकते हैं। संस्कार भी एक फैकल्टी है जो आत्मा के अंदर ही होती है। उदाहरण, जैसे कपड़े पर बार बार दाग लगे तो कपड़ा भारी और गंदा हो जाता है ना। कुछ भी लगेगा तो भारी होगा ना, एक्स्ट्रा लगा ना, चाहे वो 1 मिलीग्राम का हो चाहे 1 ग्राम का हो, तो उसका वजन तो बढ़ा ना। वैसे ही आत्मा कर्मों से भारी हो जाती है।
जैसे कर्म करती है, अच्छे कर्म करे या गंदे कर्म करे, क्यों भारी हो जाती है, बोझ क्यों हो जाता है, वो बोझ क्यों हो जाता है, कौन बताएगा? वो बोझ क्यों होता है? क्योंकि कार्मिक अकाउंट बन जाता है ना भाई जी कर्म से। कार्मिक अकाउंट बन गया, फिर बोझ क्यों हुआ? वो आत्मा मैली हो जाती है। आत्मा मैली हो गई। आत्मा, क्योंकि जितने भी कर्म किए वो कर्म किए देह के अनुसार, देह के प्रभाव में आकर कर्म किए। जब कर्म देह के प्रभाव में किए तो उसका हमारे आत्मा के ऊपर प्रभाव पड़ा। कर्म किया शरीर के लिए, पापी पेट के वास्ते, क्या करे? पापी पेट क्यों कहा? पापी पेट, पुण्य पेट क्यों नहीं कहा? पाप कर्म किए इसलिए पापी पेट कहा। इस पापी पेट के वास्ते काम करना पड़ता है। पेट कोई पाप करता है क्या? पेट कहता है मेरे को ये खाना है, हमने पेट पर दोष दे दिया। खाने की इच्छा बेशक पेट ने प्रस्तुत की होगी, परंतु आत्मा ने सोचा कि चलो इसको खिलाया जाए। अब आत्मा कंट्रोल ना करे, आत्मा संयम ना करे, तो दोष आत्मा पेट को दे दो। अब इसमें संयम तो मैंने करना है ना, मैं आत्मा ने सोचना है। परमात्मा ने कहा क्या खिलाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। जीने के लिए खाना है थोड़ा सा। हाँ जी, जीने के लिए खाना है। शरीर मिला है हमें इसको चलाने के लिए, इसके द्वारा हमें श्रेष्ठ कर्म करने के लिए खाना है, परंतु उसके लिए कैसा खाना है, क्या नहीं खाना है, ये डिसीजन तो आत्मा ने करना है ना। मालिक डिसाइड करेगा कि इस शरीर को क्या खिलाया जाए और क्या ना खिलाया जाए। या शरीर डिसाइड करेगा क्या खाया जाए, क्या ना खाया जाए? आत्मा करेगी भाई। आत्मा करेगी। ये शरीर तो मात्र एक साधन है। मैं चाहूं तो अपनी गाड़ी के अंदर बेस्ट पेट्रोल डालूं, मैं चाहूं तो मिलावट वाला पेट्रोल डालूं, सस्ता है वो। मैं चाहूं तो इसको बहुत अच्छा जो सात्विक भोजन खिलाऊं, मैं चाहूं तो इसको गंदा भोजन खिलाऊं जो इसको बीमार कर दे। वैसे ही आत्मा कर्मों से भारी हो जाती, वैसे ही आत्मा कर्मों से भारी हो जाती है। तपस्या क्या है? सही अर्थ में अब समझते हैं, सही अर्थ में अब समझते हैं वह तपस्या वास्तव में है क्या। तपस्या का अर्थ है शरीर को कष्ट देना। तपस्या का अर्थ है इच्छाओं को दबाना, इंद्रियों को रोकना। और बाबा क्या कहते हैं? शरीर को कष्ट देना है, क्या इच्छाओं को दबाना है, या इंद्रियों को रोकना है? जैन धर्म के अनुसार ये शरीर हमारे दुख का कारण है, इस शरीर को ज्यादा से ज्यादा कष्ट दो। इच्छाएं हमारी दुश्मन हैं, इच्छाओं को दबाओ, इंद्रियों को रोको। और बाबा कहते शरीर को कष्ट नहीं देना है, शरीर को कष्ट नहीं देना है, इच्छाओं को दबाना नहीं है, इच्छाओं को
इच्छाओं को खत्म करना है। अब इच्छा को दबाने के लिए इच्छा हो रही है खाने की और आप खाना नहीं खा रहे हैं, इच्छा हो रही है जो भी, उस इच्छा को आप दबा रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, तो फोर्स जो है क्या करेगा, फोर्स क्या करेगा, जैसे आपने स्प्रिंग देखा है, आपके जो रिफिल होता है उसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, उसको यदि दबाओ, एक लिमिट है उसको दबाने की, और उसके बाद ज्यादा दबाएंगे तो वो उछल जाएगा। इसी प्रकार रबड़ होता है, इलास्टिक होता है, उसको खींच सकते हो, एक लिमिट है, खींचोगे खींचेगी, और उससे ज्यादा खींचा तो टूट जाएगा। इंद्रियों को रोकना है, और आज का विज्ञान भी ये कहता है, आयुर्विज्ञान भी ये कहता है कि शरीर को कष्ट नहीं देना है, किसी भी वेग को रोकना नहीं है, चाहे छींक आ रही हो, चाहे खांसी आ रही हो, मतलब कुछ भी मतलब जो भी शरीर के अंदर परिवर्तन आ रहा है उसको फोर्सफुली रोकना नहीं है। आपको बाथरूम आया है, आपको लैट्रिन आई है, आपको पानी की प्यास लगी है, आपको भूख लगी है, मतलब एक थोड़ी देर के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ज्यादा देर तक उसको रोकना नहीं है। अब प्यास लगी, आप नहीं पिएंगे, कोई बात नहीं, पानी मत पियो, धीरे धीरे शरीर का पानी खत्म हो जाएगा, फिर आपको ग्लूकोज की बोतल चलानी पड़ेगी। जरूरत आपका होठ, आपकी आंखें, आपका सारा अच्छा इच्छाएं पता लग जाता है कि आपको प्यास लगी है। परंतु यहाँ पर तपस्या का अर्थ जैन धर्म के अनुसार ये समझा जाता है। अब वो इसको अपनी तरफ से अच्छा समझते हैं, परंतु अब हम आज विचार करेंगे इसको कि तपस्या शरीर की होती है। बाबा कहते 10 जुलाई 1966 को कि तपस्या शरीर की होती है। अब दोष किसका है? दोष शरीर का है क्या? भाई जी आत्मा का। आत्मा का। दोष आत्मा का। गलती करे आत्मा, गंदा देखे आत्मा, उल्टे काम करे आत्मा। शरीर क्या करेगा? शरीर के थ्रू जो करवाएगी, वो जो आत्मा कहेगी वो तो शरीर ने करना है ना, शरीर के द्वारा हुआ है, शरीर मेरा साधन है। अब मेरे हाथ में पेन है, मैं उससे चाहूं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखूं, मैं चाहूं तो गंदी बातें लिखूं। मेरे हाथ में चाकू है, मैं चाहूं तो किसी का गला काटूं, मैं चाहूं तो सब्जी काटूं, फल काटूं। क्या काटना है क्या नहीं काटना है ये तो निर्णय मैंने किया ना। चाकू का तो कोई दोष नहीं है ना, गाड़ी का तो कोई दोष नहीं है ना, मैंने उसको क्या खाने के लिए दिया है। मैं जैसा भोजन दूंगा वैसे चलेगी। मैंने पेट्रोल गंदा दिया है, वो मेरे को ही तंग करेगी गाड़ी। तो बहुत अच्छी तरह से समझना है, मन संयमित होता है, मन संयमित होता है, इच्छाएं नियंत्रित होती है। तपस्या से मन संयमित होता है। मन आत्मा की शक्ति है, मन आत्मा की सूक्ष्म शक्ति है। मन जब संयमित हो जाता है, संस्कार बन जाते हैं कि मुझे ये नहीं करना है, तो शरीर को कोई मतलब ही नहीं। संयम में रहना है परंतु कष्ट नहीं देना। इच्छाएं नियंत्रित होती हैं, इच्छाएं क्या करनी है क्या नहीं करनी है, कौन सी इच्छा ठीक है कौन सी इच्छा गलत है, अच्छी इच्छाएं करनी है परंतु गंदी इच्छाएं नहीं करनी है। लेकिन प्रश्न बना रहता है, क्या इससे पुराने कर्म कटते हैं? अब कर्म अलग चीज है। कर्म कर लिया मैंने, कर्म करने के लिए, कर्म करने के बाद मैंने शरीर को कष्ट दिया, अब क्या वो कर्म कट गए? कर्म का नियम क्या है? मैंने जिसको जितना दुख या सुख दिया है, मैंने उससे उतना दुख व सुख लेना है। मैंने उस आत्मा को जो दुख या सुख दिया है, वह दुख व सुख लेने पर ही बराबर होगा।
परमात्मा ने हमें बड़ी वंडरफुल बात समझाई है। अब मुझे इस शरीर को दुख देने से क्या मिलेगा? मैं बेशक इस शरीर को दुख दे दूंगा, परंतु क्या जिस आत्मा को मैंने दुख दिया है, क्या वो आत्मा मुझे दुख नहीं देगी? मैंने किसी को मार दिया, मैंने स्कूल में मान लो बच्चों को मैंने 2-2 बेत मार दिए, फिर मैंने रात को देखा, अरे आज तो मैंने 25 बच्चों को 2-2 बेत मारे हैं, मेरा पाप कर्म बन गया। अब मैं 50 बेत अपने आप को लगा दूं, क्या जिनको मैंने 2-2 बेत मारे थे, डंडे मारे थे, क्या वो मुझे नहीं मारेंगे? वो समझ जाएंगे कि बराबर हो गया हिसाब किताब, या भगवान के रजिस्टर में लिखा जाएगा कि इसका हिसाब बराबर हो गया? भाई जी मारेंगे तभी हिसाब बराबर होएगा। जो मैंने अपने आप को मारा उनका क्या कसूर है? वो काम नहीं आता क्या? मैंने उनको 2-2 डंडे मारे थे, अब मैंने 50 डंडे अपने आप को मार दिए। भाई जी अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, हाँ जी, जिस आत्मा को अपने आप को संतुष्ट करने के लिए है। अपने आप को बाकी काम जिसके साथ बनाया है वो तो मार खा के ही पूरा करना होगा। वो तो मार खा के ही पूरा होगा। ये केवल अपने आप को सशक्त बनाने के लिए है, अपने आप को समझाने के लिए कर सकते हो आप ऐसा कि मैंने आज के बाद कभी भी बच्चों की पिटाई नहीं करनी है। अपने आप को समझाने के लिए आप यदि अपने आप को बैत लगाते हैं वो एक अलग बात है, परंतु ये कोई हल नहीं है। मैंने बहुत सारे लोग देखे, पहले दूसरों को मार देते हैं। मैंने कई माँ को देखा, बच्चे की पिटाई कर देगी फिर अपने आप को मारेगी। मैंने क्यों बच्चे की पिटाई की? मैंने अपने बच्चे की पिटाई की, कसूर उसका नहीं था। फिर अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? अपने आप को समझाओ, वो एक अलग बात है, परंतु मारना कोई समाधान नहीं। मारने से कार्मिक अकाउंट बराबर नहीं होगा, कर्म कटेगा नहीं। परंतु उन्होंने जैसा समझा उन्होंने वैसा किया। अब सिद्धांत परमात्मा अब आकर सिद्धांत समझा रहे हैं कि क्या विधि है, क्या सिद्धांत है, क्या नियम है। इससे पुराने कर्म नहीं कटेंगे, केवल तपस्या क्यों पर्याप्त नहीं? भाई जैन धर्म के अंदर तपस्या को महत्व दिया गया, तपस्या क्यों पर्याप्त नहीं है, क्यों ठीक नहीं है? यहां बीके ज्ञान एक बहुत स्पष्ट बात कहता है। तप बाबा कहते मुरली में, साकार मुरली है 10 जुलाई 1966 की, तप से कर्म कटते नहीं, योग से कर्म भस्म होते। तप से कर्म कटते नहीं, योग से कर्म भस्म होते हैं। अब ये बताओ, ठीक है हम आपकी बात मान लेते हैं कि हमारे तप से पाप नहीं कटेंगे, अब जरा मेरे को योग से कर्म भस्म होते हैं वो बताओ, कैसे योग से कर्म भस्म होंगे? भाई जी बाबा की श्रीमत से ज्ञान से समझ आ जाती कि हमारे जो दिया था वही मिल रहा है हमें, बाकी कटते तो नहीं है, लेने तो पड़ते ही हैं। तो योग से बताओ, योग से कर्म भस्म कैसे होते हैं? यहां हमें थोड़ा योग के बारे में थोड़ा सा परिचय देना जरूरी होगा। बिना योग का परिचय दिए हमारे कर्म भस्म होने की विधि समझ में नहीं आएगी। योग का अर्थ है परमात्मा की श्रीमत पर चलना, परमात्मा की डायरेक्शन के अनुसार कर्म करना। जब हम परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार चलेंगे, यदि कोई हमें दुख दे रहा है तो हमें सिद्धांत समझ में आ गया, क्यों मुझे दुख दे रहा है, क्योंकि मैंने उसे दुख दिया था, इसलिए वो मुझे दुख दे रहा है, मेरा दिया हुआ मुझे दे रहा है। जब ये सिद्धांत समझ में आ जाता है, मेरा दिया हुआ मुझे मिल रहा है, तो अकाउंट बराबर हुआ,
अब मुझे दुखी नहीं होना, और मैंने दुख देना भी नहीं, दुख लेना नहीं, और फिर मैंने उसे दुख देना नहीं। परमात्मा ने जो सिद्धांत दिया वो ये दिया, योग का सिद्धांत है, ना दुख दो ना दुख लो। दुख लेंगे तो दुख देना पड़ेगा। इसलिए पहली बात हमें बहुत अच्छी तरह समझ लेनी है कि हमने दुख लेना नहीं। क्यों नहीं लेना? क्योंकि मैंने दिया था, अब उसने दे दिया, हिसाब बराबर हुआ, अब मैं दुखी नहीं। अब मैंने दुख देना भी नहीं, क्योंकि दुख दूंगा तो दुख लेना पड़ूंगा। तो हमें अपने आप को सिद्धांत समझाना है, उस सिद्धांत पर अपने आप को चलाना है। यह है योग। और जब हम समझ जाते हैं तो फिर हम दुखी नहीं होते। हम दुखी नहीं होते तो जब हम किसी को दुख देते हैं, कोई हमें दुख दे रहा है, हम दुखी नहीं हुए, तो जब हम उसे दुख देंगे तो वो भी दुखी नहीं होगा। दुख का कार्मिक अकाउंट बनेगा ही नहीं। ये भी हमें साथ में दूसरा सिद्धांत समझ में आ जाता है। और अगला सिद्धांत है हमारे पास, सुख दो और सुख लो। सबको सुख देना है। हम किसी को दुख देंगे नहीं तो कोई हमें दुख देगा क्यों? तो हमने सबको सुख देना है, सबसे सुख लेना है, दुख देना नहीं, दुख लेना नहीं, तो हमारा पाप कर्म बनेगा ही नहीं। ये सिद्धांत समझ में आ जाए। कारण क्या है? कर्म आत्मा ने किया, बंधन आत्मा पर बैठा। बंधन भी किस पर बैठा? आत्मा पर बैठा। तपस्या शरीर पर की जा रही है, अब कष्ट शरीर को दिया जा रहा है। ये कहाँ का नियम है? समस्या आत्मा की है, उपचार शरीर का किया जा रहा है। गलत करे आत्मा, इलाज करे शरीर का। उदाहरण, यदि बीमारी पेट में है और दवा हाथ पर लगाए तो पेट ठीक होगा? तो रोग कैसे ठीक होगा? सिद्धांत को समझना है। इतिहास से उदाहरण, तपस्वी फिर भी बंधन में है, तपस्वी फिर भी बंधन में है। अब जैसे हमने देखा बड़े बड़े तपस्वी वर्षों की साधना, कठोर तप करते हैं, और उसके बाद लेकिन फिर भी उनके पास क्रोध है, अहंकार है, अटैचमेंट है, आसक्ति है। फिर क्या करके आए भैया पहाड़ों पर? सालों आपने तपस्या की, जंगल में जाकर के अपने आप को तपाया, और उसके बाद आने के बाद आपको क्रोध भी है, अहंकार भी है, आसक्ति भी है। ठीक है, आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया, ठीक है, परंतु आपके पास आसक्ति तो है कि ये मेरा है, अटैचमेंट तो है ना किसी भी चीज से, चाहे अपने शरीर से, चाहे वस्तु से। अहंकार भी है कि मैं इतनी तपस्या करके आया हूं, और क्रोध भी है। तपस्या से अहंकार बढ़ जाता है कि मैंने इतने समय तपस्या की। क्योंकि मैंने तप मैंने किया का भाव देता है। जैसे हम जब भक्ति करता था तो ये होता था कि मैंने ढेर सारी मालाएं फेरनी है, मैंने आज इतनी माला का जाप किया, अब तो भगवान मेरे ऊपर खुश हो जाएगा, मैं तो माला इतनी फेरता हूं, मैं तो ये करता हूं, मैं तो ये करता हूं। ये भी अहंकार आ जाता है, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। मैं का भाव कर्म को और बांधता है, कर्म को और बांधता है, मतलब और कर्म करते और गलतियां करते, जिसके कारण और पाप कर्म बढ़ जाता है। क्योंकि विकारों के वश विकर्म बनते हैं। फिर कर्म कैसे करते हैं? बीके का निर्णायक उत्तर, ब्रह्मा कुमारी इसका निर्णायक फैसला क्या है? अब आता है सबसे महत्वपूर्ण उत्तर। मुरली है 10 जुलाई 1966।
योग की अग्नि से पाप कर्म भस्म होते हैं। योग की अग्नि क्या होती है यह समझना बहुत जरूरी है। कौन बताएगा योग की अग्नि से पाप कर्म भस्म होते हैं? योग की अग्नि क्या है? बाबा की श्रीमत को सुधारने की आदत हो। बाबा की श्रीमत मैं सुधारने की आदत। हमें बाबा की याद की आग लगी रहे। जब हमें किसी से एक्सट्रीम में प्यार होता है तो जब हमें किसी से एक्सट्रीम में प्यार होता है, उसके सिवा और कुछ नहीं दिखता तब। जब हमें किसी से बहुत प्यार होता है, जब हमें किसी से प्यार होता है तो कहा जाता है कि इसको उसकी आग लगी हुई है। हर वक्त उसी का कहना मानता है, उसी के अनुसार काम करता है। इसी तरह परमात्मा कहते बच्चे तुम मेरी श्रीमत पर इतना चलो कि मेरे सिवाय आप किसी और को देखो ही नहीं, सोचो ही नहीं। जब हमारा परमात्मा के साथ संबंध जुड़ जाता है, परमात्मा की डायरेक्शन पर हम हर काम करने लगते हैं, तो पहली बात हमारे से गलती होगी ही नहीं, जो हमें पाप कर्म कहलाए। हम ऐसा कोई कर्म करेंगे ही नहीं जिससे किसी भी आत्मा को दुख पहुंचे। दूसरा, जब हमें कोई हमारे कर्म का फल देगा तो हम उससे दुखी नहीं होंगे, क्योंकि हमें समझ में आ गया है कि ये मेरा दिया हुआ मुझे मिल रहा है। ये योग है। किसने समझाया? परमात्मा ने समझाया। परमात्मा की डायरेक्शन हमें याद है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। योग क्या है? आत्मा का परमात्मा से संबंध, याद। परमात्मा की याद का मतलब हमें समझ में आ गया कि परमात्मा की डायरेक्शन पर चलना। जितना हम परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे, डायरेक्शन पर चलेंगे, उतना ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। आत्म अभिमान, आत्म अभिमान, आत्म अभिमान मतलब अपने आप को आत्मा समझना, क्योंकि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इस देह से अलग हूं, मैं इस देह का ड्राइवर हूं, मैं इस देह का मालिक हूं। साकार मुरली 18 जनवरी 1969। परमात्मा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकार में विनाश होंगे। परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे तो पाप या विकर्म विनाश होंगे। तो कैसे विकर्म होंगे? अपने को पहले आत्मा समझो, क्योंकि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुमने ये विकर्म किया था, अब इस विकर्म का फल मिला है तो ठीक है, खुशी से उसे स्वीकार करो, दुखी होने की जरूरत नहीं है।
भी मैंने किया मैंने पा लिया, बराबर हो गया। जब ये सिद्धांत नहीं पता होता तो खुद दुखी होता है और दूसरों को भी दुख देता है। उदाहरण, जैसे आग में लकड़ी डालो, लकड़ी खुद ब खुद जल जाती है, उसे अलग अलग काटने की जरूरत नहीं है। तपस्या और राजयोग का मूल अंतर, तपस्या में और राजयोग में क्या मूल अंतर है, मुख्य अंतर क्या है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो तपस्या है, ऊपर है तपस्या और नीचे है राजयोग। आगे सब दो दो दिए हैं, ऊपर तपस्या से जुड़े हुए हैं, उसके नीचे राजयोग से जुड़े हुए हैं। तपस्या शरीर पर आधारित है, बिना शरीर के तपस्या, शरीर के लिए तपस्या होती है ना, आत्मा तो कोई तपस्या नहीं करती है। और यहां राजयोग आत्मा पर आधारित है, वो तप करते हैं शरीर का, और यहां परमात्मा हमें आत्मा पर आधारित राजयोग सिखाते हैं, क्योंकि आत्मा को सुधारने का काम परमात्मा का है। शरीर पर जो इतना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो शरीर कष्ट प्रधान होता है। हर तपस्या के अंदर बड़ा कष्ट है, भूखा रहना, प्यासा रहना, तपस्या करना, मतलब खड़े रहना, बैठे रहना, ठंडे पानी में, गर्म पानी में, बाल नोचना, कितना कष्ट देना है अपने आप को, कितना अपने आप को समझाना है कि मेरे बाल एक एक खींचे जाएं, मैं दुखी नहीं होगा। तो इस देह से ममत्व इकट्ठा खत्म करना, परंतु यहां आत्मा को समझाया जाता है, तुम इस देह से न्यारी आत्मा, हम देह नहीं है, हम आत्मा है। जब हम आत्मा समझेंगे तो हमारा कर्म एकदम श्रेष्ठ होगा। हर कर्म आत्मा की उन्नति के लिए होगा, मेरी भी उन्नति हो और दूसरी आत्माओं की भी उन्नति हो। चेतना प्रधान, अहंकार बढ़ने का खतरा। तपस्या करने से क्या होगा, अहंकार बढ़ जाएगा, मैंने इतनी तपस्या की। राजयोग से नम्रता बढ़ती, क्योंकि आपकी बुद्धि में आ जाएगा ये सब आत्माएं एक परमात्मा की संतान, मेरे भाई, मुझे सर्व का कल्याण करना है। तपस्या से कर्म दबते हैं और राजयोग से कर्म भस्म होते हैं, जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनका नामो निशान नहीं रहता। आत्मा इतना सुधर जाती है, इतना सुधर जाती है, फिर कोई गलती नहीं करती, तो कर्म भस्म हो जाते हैं। अस्थाई शांति मिलती है, तपस्या से हमें क्या मिलती है, अस्थाई शांति मिलती है, और राजयोग से स्थायी शांति मिलती है। साकार मुरली है 27 मार्च 1967 की। ये ज्ञान तपस्या का नहीं, ये ज्ञान तपस्या का नहीं, योग का मार्ग है। ये ज्ञान तपस्या का नहीं, परमात्मा आकर जो हमें राजयोग सिखाते हैं, कहते मैं तुम्हें तपस्या करना नहीं सिखाता हूं, मैं तो योग का मार्ग दिखाता हूं, राजयोगी बनने की विधि सिखाता हूं। क्या तपस्या बेकार है? क्वेश्चन, नहीं। उत्तर क्या है? नहीं। बीके ज्ञान तपस्या का खंडन नहीं करता। हमारे पास भी तपस्या हमें भी करनी है, परंतु संयम, तपस्या का मतलब है संयम।
हमने परमात्म डायरेक्शन पर आत्मा ने सीखना है संयम करना। व्रत जो है संयम को सिखाने का बहुत अच्छा नियम है। शरीर भी फिट हो जाता है और आत्मा को कुछ सहन और सामना करने की शक्ति आ जाती है। संयम सीखते हैं कि हमने कोई ऐसा काम नहीं करना जो किसी को कोई दुख पहुंचे। तपस्या में हम अनुशासन सीखते हैं, जो करना है विधि से करना है, ऐसे नहीं अनुशासन से सारे काम करने हैं। लेकिन तपस्या साधन है, मुक्ति का साध्य नहीं। तपस्या क्या है? साधन है, मुक्ति का साध्य नहीं। वो उद्देश्य नहीं है, वो साधन है। अव्यक्त मुरली 15 फरवरी 1973। पहले योग फिर तप अपने आप सहज हो जाता है। पहले योग फिर तप अपने आप सहज हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं रहता है। पहले योग होगा, आत्मा संयमित हो जाएगी, आत्मा मर्यादित हो जाएगी, तो फिर इस शरीर के द्वारा तप भी सहज होगा। कर्म बंधन से मुक्ति का पूर्ण मार्ग। कर्म बंधन से मुक्ति का पूरा मार्ग क्या है? बीके ज्ञान 3 चीजें सिखाता है। नंबर 1 ज्ञान, नंबर 2 योग और नंबर 3 धारणा। ईश्वर आकर के हम सबको ज्ञान देते हैं। जो ज्ञान की चर्चा हमें मिली है वह हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। और जो बात अच्छी लग रही है उसको हम अपने जीवन में धारण करते हैं। धारण करने के लिए पहले अपने आप को समझाना पड़ता है। अपने आप को उस बात को धारण करने के लिए जो समझाना होता है उसे योग कहते हैं। प्रिपेयर करना होता है उसी को योग कहते हैं। और जब हम अपने आप को समझाते हैं क्योंकि वो हमें अच्छा लग रहा है, तो समझाने के साथ हमारे जीवन में धारणा होती है। और जब हम जीवन में उसे धारण कर लेते हैं तो वो हमारा संस्कार बन जाता है। तो जब हमने मर्यादित संस्कार, मर्यादित शिक्षा अपने आप को दी, हमारे संस्कार भी मर्यादा वाले बन गए। हमने हर काम को नियम अनुसार, संयम अनुसार, मर्यादा अनुसार करना है। ठीक है, धारणा हो जाएगी, फिर जीवन बदल जाता है। बाबा कहते हैं ज्ञान, योग, धारणा तीनों से ही जीवन बदलता है। निष्कर्ष, आत्मा और स्पष्ट उत्तर, निष्कर्ष, अंतिम और स्पष्ट उत्तर, सारे जो हमने चर्चा की है उसका निचोड़ क्या निकला? केवल तपस्या से कर्म नहीं करते, योग के बिना तप अधूरी है। योग के बिना तपस्या क्या है? अधूरी है। पहले मन को संयमित किया जाए, मन को मर्यादित किया जाए, मन को परमात्म डायरेक्शन पर चलाया जाए, फिर हम तपस्या करते हैं तो वो संपूर्ण होती है। कर्म आत्मा से जुड़े हैं, आत्मा का इलाज है योग। जो आत्मा में बीमारी है उसका इलाज है योग।
योग किसके साथ? परमात्मा के साथ। साकार मुरली 18 जनवरी 1969। मैं ही आकर तुम्हें कर्मों के बंधन से मुक्त करता। कैसे मुक्त करते हैं? परमात्मा आकर हमें कर्म बंधन से मुक्त कैसे करते हैं? कर्म बंधन मुक्त होने की विधि सिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। हम उस रास्ते पर चलते हैं तो हम कर पाते हैं। समापन। यदि कर्मों का बंधन सिर्फ तप से कटते होते तो परमात्मा को राजयोग सिखलाने की आवश्यकता ही नहीं होती। राजयोग सीखने पर ही हम तप से, संयम और योग से मुक्ति, तप से संयम मिलता है और योग से क्या मिलती है? मुक्ति। तप से मुक्ति नहीं मिलती, तप से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति होती है इस संसार की आत्माओं से। हमारा जो भी कार्मिक अकाउंट है वो बराबर हुआ और अब हम अपने घर जाए। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।